नहीं ऐसे ऐसे पूछा लाइव, मैं लाइव आता हूँ हफ्ते में कई बार, लाइव ऐसे लोगों से बात करता हूँ, 2-2 घंटे लाइव होते हैं यूट्यूब पे, 2-2 घंटे, और जो मर्जी सवाल पूछ लो। लोग मुझसे गाली भी देते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ देखो इसने मुझे गाली दी है, मतलब ऐसा नहीं कि बदतमीजी वाला कमेंट नहीं करूँगा, मुझे शर्म आएगी, नहीं मैं अगर गाली लिखते हो तो मैं तुम्हारी गाली नहीं करूँगी। तो एक ने पूछा था तो मैंने उसको एक ही बात बोली, मैंने वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था, मैंने कहा देख भाई तुझे चाहिए 1 साल बाद 5 लाख रुपये, मान लो 6 लाख रुपए चाहिए, तो 6 लाख रुपए का मतलब होता है 50,000 रुपये जमा करना हर महीने, तो तेरे को एक साल बाद 6 लाख रुपये मिलेंगे। अब तू क्या कर रहा है, तुझे चाहिए 1 साल बाद 6 लाख रुपये, तेरा गोल हो गया, अब तू भविष्य हो गया, भविष्य तूने डिसाइड कर लिया। अब तू 1 लाख रुपये 50,000 रुपये हर महीने जमा करने के लिए तू 50,000 के बारे में सोचेगा, ज़्यादा काम करेगा, गवर्नमेंट जॉब में होगा करप्शन करेगा, प्राइवेट जॉब में होगा कहीं ना कहीं टाके मारेगा, बेईमानी करेगा, क्यों? क्योंकि तुझे 50,000 रुपये चाहिए, और क्यों चाहिए? क्योंकि 12 महीने बाद तुझे 6 लाख रुपये मिलेगा, ठीक है? ये होता है भविष्य में जीना। और आगे की सोच है कि हाँ मुझे 6-7 लाख की जरूरत पड़ सकती है 1 साल बाद, इसको कैसे करना है? अगर यही आदमी जो मर के 50,000 रुपये जमा कर रहा है अपनी नैतिकता से कॉम्प्रोमाइज होकर, यही आदमी कुछ नहीं कर रहा, 50,000 जमा नहीं कर रहा, पर हर दिन अपना बेस्ट दे रहा है, रोज सीख रहा है और अपना बेस्ट दे रहा है। किसी महीने 30,000 आएंगे, किसी महीने 80,000 आएंगे, किसी महीने 70,000 आएंगे, मालूम पड़ा 12 महीने बाद 6 लाख रुपए चाहिए, वो 6 की जगह 12 हो गए, या 10 हो गए, 12 हो गए। और अगर वो 6 लाख की जगह 4 लाख भी होते, ये भी पॉसिबिलिटी है कि 4 लाख हो, पर इस 1 साल में वो जिया बादशाह बन गया, मतलब 2 लाख का नुकसान भी होगा, और अगर आपने जिंदगी बादशाह की तरह दी तो लोग ना लोग मैं हैरान होता हूँ, लोग 15 साल का लोन कैसे ले लेते हैं, हम लोग 5 साल की गाड़ी का लोन कैसे ले लेते हैं? मतलब आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? आप लोन लेने का मतलब क्या है कि आपने अपना टाइम बेच दिया, आपने लिख के दे दिया कि भाई मैं मरूँ जीऊँ, मैं खुशी में हूँ गम में हूँ, मैं इतने पैसे दूंगा ही दूंगा, और मैं मर गया तो मेरे 20 बच्चे लेंगे, मतलब मैं तो फंसूंगा तो मैं उन्हें भी फंसा के जाऊँगा। मेरे ऊपर मेरी ना पूरी लाइफ प्रीपेड है। मेरे घर में जो सब्जी आती है ना, कैसे आती है मालूम है? सब्जी वाले को हम हर महीने 5-7 हज़ार रुपये दे देते 1 तारीख, वो हमें क्या कहता है कि आप सब्जी ले जाओ, हमें बाद में बिल दे दूंगा, पैसे दे देना। हमने कहा नहीं, तू हमसे 5,000-7,000 जमा कर दे, और हर मेरे बच्चे हैं जो भी जाके सब्जी लेके आते हैं, वो इसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता है कि 5,000 का ये 500 रुपये की सब्जी आई है, 4,500 पहले। वो कहते हैं हमने ना जिंदगी में पहली बार ऐसा आदमी देखा है जो पैसे, मैंने कहा जब मोबाइल प्रीपेड हो सकता है तो लाइफ प्रीपेड क्यों नहीं हो सकती? तो सब्जी दूध वाले को पैसा एडवांस जमा रहता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि हिसाब किताब करके लेस करके हमें बता देना। जो आदमी सब्जी बेच रहा है 500,000 रुपये की, उसकी औकात भी इतनी होगी, वो टाका भी तो इतना ही मारेगा, ऐसा थोड़ी सब्जी वाला मेरे को 1 लाख की चोट पहुँचा देगा। तो 500 जितना वो उसकी सोच है, जितना वो मेरे को टाका मार सकता है, उतना मैं बड़े आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मैं किस बात की सिर करती हूँ? तो मेरी पूरी लाइफ प्रीपेड है, सब्जी प्रीपेड आती है, दूध प्रीपेड आता है हमारे घर में, गाड़ी वॉश होती है, उसके पास पैसे पड़े, वो आता है घर से गाड़ी ले जाता है, धो करके ले जाता है, मतलब हमारे ऊपर 1 रुपये की EMI नहीं है। रेंट, मकान मालिक के पास 1 लाख रुपये एडवांस पड़े हुए हैं, वो किराया उनको हर महीने हमारा एडवांस पहुंच जाता है, और पैसे अलग से क्रेडिट में दे रखे हैं, मतलब कोई बात नहीं, लोन की जरूरत नहीं है। मतलब 1 भी रुपये का ना, मतलब मैं रात को सोता हूँ ना तो थॉट्स तो बहुत आते हैं, पर 1 भी रुपये का थॉट मटेरियलिस्टिक नहीं है, मतलब कि गाड़ी कौन सी खरीदनी है, 2015 मॉडल की। बेटी को वीडियो में देखा बुलेट चलाते हुए, अगले दिन गया बुलेट के पैसे दिया, बुलेट बुक कर ली। ये नहीं ले नहीं ले, 18 साल की है, कैसे होगा, भारी होगी, ये होगा होगा नहीं, या 4 दोस्त लोग मोबाइल लेने जाते हैं ना, 4 दोस्त लेकर के जाते। ये तो आज की बात है, याद है जब घर पे लाइट का बिल आता था, उस समय तुम मैनुअली जमा होते थे पैसे, तो तुम एक्स्ट्रा पैसे जमा करा के आते थे। दिल्ली में जो उस घर में लाइट का बिल आता था, मैं राउंड फिगर में एक्स्ट्रा पैसे दिए, अगले महीने देना पड़े, वो कट के आएगा बिल उसमें। लाइट को ना प्रीपेड, और इंडिया में उल्टा हो गया, मतलब सब कुछ पोस्टपेड, EMI, किस्तों पे घर, मतलब होना ये चाहिए कि आपके पास 100 रुपये का कोई 10 रुपये का घर खरीदना चाहिए, 5 रुपये की गाड़ी खरीदनी चाहिए। यहाँ उल्टा है, 5 रुपये होते 95 रुपये का लोन लेते हैं और फिर उस पर चलते हैं। इसीलिए मैं ना, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे किसी का 1 रुपये सुबह नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं ना, मुझे दिक्कत नहीं है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना यार आपको जैसा कॉन्फिडेंस है, मैं कहा ये कॉन्फिडेंस मैंने कहा नेचर ना कभी भेदभाव नहीं करती कि मुझे ज़्यादा अकल दे दी, आपको कम अकल दे दी, ऐसा नहीं है। बस फर्क ये है कि आपने अप्लाई करके किया, उसको लिया है। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलता जो किसी को ना पता हो पहले से, बस उनमें हिम्मत नहीं है इसको अप्लाई करने की। आप ना 100 बात मत सीखो, आप 10 बात सीखो, पर 10 को अप्लाई करो। अब एक आदमी ने 100 बात सीखी, वो अप्लाई 10 कर रहा है,
एक आदमी ने 20 बात सीखी, वो 12 अप्लाई कर रहा है, तो 20 बात सीखने वाला आगे जाएगा, 100 बात सीखने वाला वो अप्लाई नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा मतलब ये कॉमन मिस्टेक्स है जो कॉमन मैन करते यहाँ पे सबसे बात मेरे पास भी है, आपके पास उनके पास मेन मतलब अप्लाई कितना किया और कहाँ हैं। कैसे तो इंटरनेट आने के बाद मेरा अब सारे- सबके हाथ में सारे जाना है। अब इंटरनेट पे आपने रील देखनी है या किसी की बायोग्राफी देखनी है या किसी का इंटरव्यू सुनना है, ये आपके हाथ में है। जी अब तो ज़्यादातर लोग अगर रील देख रहे हैं या उनको इस तरह की चीज़ें देखनी है और फिर वो कहते हैं यार आपको आपकी बातों में दम है। भाई आप भी तो किसी का 1 घंटे की बायोग्राफी देख सकते थे ना, पर वो बोरिंग होती, आपको मज़ा चाहिए था। आप एक तो होता है अर्जेंट और एक होता है इम्पोर्टेंट। लोग ना हमेशा अर्जेंट को प्रायोरिटी देते हैं, जबकि मैं हमेशा इम्पोर्टेंट को प्रायोरिटी देता हूँ। जिम जाना अर्जेंट नहीं है, पर जिम जाना इम्पोर्टेंट है। मैं आज जिम नहीं गया, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कल चले जाऊँगा। अर्जेंट नहीं है ना, इम्पोर्टेंट है, जाना जरूरी है। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, तो इसलिए मेरे ना लोगों से बनती नहीं है, सेपरेट ही रहता है। तो थोड़ी देर बाद ना, थोड़ी देर तो बातें बड़ी अच्छी लगती है, जोश आता है, बाद में कहते हैं पागल है, इन बातों को अप्लाई नहीं कर सकते। आपको भी मैंने बोर कर दिया। नहीं नहीं बोल नहीं, मेरे को तो एक डांस की बात है, तो आपको बता दें मैंने ना कोड भी सारी रिकॉर्डिंग की है मैंने जब से बैठा हूँ। अच्छा, एक डांस की बात है पर उनकी बातों में बताना मुझे सब पता है कि मम्मी पापा नहीं रहेंगे। मतलब जब मैं उनको ये बात बता रहा था कि अगर मम्मी पापा दोनों एक साथ मर गए, तो ये मैंने कहा अगर मैं मर गया तो ये संभाल लेगी, ये मर गई तो मैं संभाल लूंगा। मान लो किसी केस में दोनों मर गए तो तुम क्या करोगे? तो मैंने उनको बताया इसलिए, तो कह रहे पापा मैं दिल्ली वाले घर में नहीं रहना है, हम यही रहेंगे। मैंने कहा वाह, तो मेरे से जाके पहले ही प्लान कर लिया, मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूँगा। उन्होंने भी प्रैक्टिकली बताया कि लाइफ प्रैक्टिकली होना भी चाहिए साइंस का चीज़, जैसे आप कह रहे हो पीरियड जब हम न्यूज़ में सुनते हैं एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, ये मर गया, तो ये हमारे साथ भी तो पता होता नहीं है। है। और लाइफ तो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है, और लाइफ का अनप्रिडिक्टेबल होना ही मजेदार है। बिल्कुल होना भी जरूरी है। बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग। प्लान है, सब कुछ प्रेडिक्टेबल है, तो कुछ तो बोरिंग है ना लाइफ। बिल्कुल। सरकारी बाबू की लाइफ बोरिंग क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि मेरा कब प्रमोशन होना, मेरी कितना इंक्रीमेंट होना है, और मैंने मेरे जीवन साथ कैसे का कितना कॉर्पोरेट होना है वो। हाँ, तो उसकी लाइफ बोरिंग है। मुझे नहीं पता मैं कल क्या करने वाला हूँ। अब मेरी कल मैं वापस जा रहा हूँ, हाँ जी हो सकता है आपको मालूम पड़े मैं कल गया नहीं, मेरा कुछ भी नहीं पता होता। मेरी इतनी फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं, डेट चेंज होती है, मेरे मेरे मैं अपने मन के हिसाब से चलती हूँ। और यही तो मजा है ना कि प्रिडिक्ट ही नहीं